हे हाय गाइस। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो कि जॉब के बारे में कि अक्सर लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है इंडिया में या फिर कहीं भी नहीं है, मतलब बहुत कम है एंड ऑल दैट। बट ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि वैकेंसीज आती रहती है। आप को मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें कि आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म्स बताऊँगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए, पहले हम क्या करते हैं लाइक अपना अगर पता चलता है कि हाँ मेरा यहाँ जॉब है या वैकेंसीज आई है इस कंपनी में, तो हम रिज्यूम सेंड करते हैं। ठीक है, रिज्यूम सेंड करने का पहला ये स्टेप आपका होना चाहिए कि रिज्यूम क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, रिज्यूम क्रिएटिव मतलब कंटेंट वगैरह, कैसे आप चीज़ों को फील करते हो, कैसे बताते हो, एक्सप्लेन कैसे करते हो, वो होता है आपका रिज्यूम में ही। ठीक है, तो रिज्यूम का कंटेंट एकदम परफेक्ट करना है। अब कंटेंट के अलावा आपका लुक्स भी मैटर करता है रिज्यूम में। एक्चुअली मुझे कॉल आया था कि मैं काफ़ी बातें हुई तो मैं बोला कि डिटेल काफ़ी सारी मेंशन है, आप इजी तरीके से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उन्होंने पता है क्या कहा कि मैंने आपके रिज्यूम देखने के बाद ही मैंने कॉल किया, मतलब रिज्यूम उनको काफ़ी अच्छा लगा था। तो रिज्यूम पे लुक्स पे डिपेंड करता है और आपके फील कैसे करते हैं, मतलब उसमें कंटेंट कैसे डालते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कंटेंट किस वाइज रखते हैं, कहाँ रखते हैं, ये सारा चीज़ मैटर करता है। अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको रिज्यूम बना दूंगा। बहरहाल रिज्यूम के बाद क्या आता है कि हमको रिज्यूम तो बन गया मेरा, ठीक है, क्रिएटिव बन गया, बहुत अच्छा बना रही है। अब मुझे सेंड करना होता है किसी भी कंपनी में। सेंड करने के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए, उस कंपनी का ईमेल के थ्रू सेंड करिए। तो रिज्यूम जस्ट आप रिज्यूम नहीं सेंड कर सकते, एक फॉर्मेट होता है हर एक जॉब प्रोफाइल का। तो अगर वो फॉर्मेट भी चाहिए तो वो फॉर्मेट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक फॉर्मेट और उसके बाद रिज्यूम ऐड करके उसके बाद सेंड करना है आपको। ठीक है, ईमेल करना है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ इस कंपनी में वैकेंसी है, यहाँ वैकेंसी है, उस वैकेंसी है, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो ये चीज़ भी मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। दूसरा चीज़ क्या, कहाँ कहाँ हमें सर्च करना है, वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इसमें कुछ वेबसाइट, कुछ साइट्स, किस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिससे आप इजी तरीके से जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब मिल भी सकता है, जॉब की वैकेंसी भी पता चल जाएगी, सारी डिटेल पता चल जाएगी, कब वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करें। आई नो कि ये लॉन्ग वीडियो है बट प्रॉमिस आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, एक नहीं कई सारी कंपनीज में। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप रिज्यूम भेज रहे हो, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह यही है कि आपका रिज्यूम कंटेंट पे ध्यान दो, अपने मैसेज पे ध्यान दो, लाइक ईमेल कैसे कर रहे हो उस पर ध्यान दो। ये ज़्यादा मैटर करता है रिज्यूम। क्योंकि जहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे हैं इसका मतलब यही है कि आपकी कुछ तो कमी है। ठीक है, तो रिज्यूम हो गया। दूसरा चीज़ है कि रिज्यूम तो हमने बना लिया, अब हम अपना कैसे जॉब सर्च करें या रिज्यूम अपना सेंड कैसे करें, पता कैसे चले कि हाँ इस कंपनी में हायरिंग है, इस कंपनी में नहीं है, वो चीज़ कैसे सर्च करें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना कि ये कैसे करें। ठीक है, तो अभी तक दुनिया मतलब ऑनलाइन में काफ़ी सारे वेबसाइट आ गए हैं जॉब सर्च के प्लेटफॉर्म, मतलब वेबसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट के बारे में बताऊँगा और कैसे प्रोसीजर है वो ही बताऊँगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहला जो मेरा वेबसाइट है वो मैं आपको बताता हूँ कि naukri.com सबसे पुराना और सबसे, ये भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट नहीं है, मतलब मैं मुझे तो मतलब बेस्ट नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऑफ़र नहीं आता। अब देखो करना है क्या, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। ठीक है, अपना अकाउंट रजिस्टर करो, योर फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, देन एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर लिख सकते हो, अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हो, सेंड मी इम्पोर्टेंट्स अपडेट ऑन व्हाट्सएप। तो ये टर्म एंड कंडीशन है। अगर चाहते हो कि कोई अपडेट वेबसाइट क्या है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। इवन इसका भी आपको मतलब जॉब वगैरह ऑफर का भी व्हाट्सएप पे अपडेट आएगा अगर आप ये चेक कर देते हो तो। ठीक है, बाकी मैंने इसमें अकाउंट बनाया है तो जस्ट सिंपल मैं लॉग इन करूँगा। ठीक है, naukri.com
तो इनवैलिड डिटेल प्लीज चेक द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। सो डोंट वरी, मैं साइन इन विथ गूगल भी कर सकता हूँ, आप भी चाहे तो आप भी कर लेना ऐसे, ठीक है। तो इजीली आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने अपने डेटा बनाया है 83%। मतलब ये है कि आपने कितना अपना डेटा डाला है, लाइक स्टडी एंड कौन कौन चीज़, एजुकेशंस, एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ चाहिए, जितना चीज़ मांगते हो उतना चीज़ डाल सकते हैं आप, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये बात कर लेते हैं कि सर्च कैसे करें। तो यहाँ पे देखो एकदम ऊपर ही दिखता है सर्च जॉब हेयर। अब किस फील्ड से हैं वो सर्च कीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर सिलेक्ट करके देन सर्च करिए। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स कोई भी कंपनी मांगती है। तो लास्ट 5 ईयर ही तक ही नहीं है, मतलब उससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं आप, कि मतलब इतना ईयर का एक्सपीरियंस है, उस बिहाफ पे आपको कंपनी की मतलब जो जॉब वैकेंसी होगी वो शो होगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतनी बड़ी पैकेज होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तो आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उतना बड़ा पैकेज मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइक अगर आप एक आर्किटेक्ट पोजीशन चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आर्किटेक्ट, ठीक है। इंटर करेंगे एंड देन लोकेशन डाल सकते हैं कि आपको जॉब कहाँ चाहिए, उस बिहाव पे आपको वैकेंसी शो होगी, ठीक है। तो जॉब मुझे दिल्ली में चाहिए, दिल्ली में लिखूँगा, ठीक है। दिल्ली एनसीआर, न्यू दिल्ली, दिल्ली एनसीआर देख लो, ज़्यादा मिलेगा वैकेंसीज वगैरह, ठीक है। एक्सपीरियंस डाल सकते हैं 1 से 2 ईयर्स, जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, सर्च करें, ठीक है। सर्च करें, यहाँ पे देखो काफ़ी सारी वैकेंसीज वगैरह दिख रही है। कैसे कर सकते हो कि जॉब है ही नहीं, जॉब है और इस कंपनी में है, ठीक है। यहाँ पे देखो मतलब कितना दिन पहले अपडेट आया है वो दिखा देंगे, 30 डेज़ है, 30+, 1 डे, तो इसलिए अपडेट रहो। ये देखो 1 दिन पहले का, 15 दिन पहले, मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि 1 दिन पहले का अपडेट है, इसका मतलब इसमें रिक्वायरमेंट अभी है, फुलफ़िल नहीं हुई है, ठीक है।
तो ये पता चलता है। ये देखो आवर्स वगैरह दिखा रहा, आवर्स भी दिखाएगा इसमें। अगर 2 मिनट पहले होगा, 3 मिनट पहले अपडेट किया होगा तो वो शो होगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करो। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये कि देखो इस कंपनी का नाम दे रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं। पहले हम इस पर क्लिक किए तो इसका कुछ ज़्यादा डिटेल भी शो नहीं हो रहा, शायद इन्होंने डाला नहीं है। यहाँ पे शो होगा, हाँ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो आर्किटेक्ट सॉल स्पेस प्रोजेक्ट 2 से 3 ईयर्स नॉट डिस्क्लोज्ड शो नहीं कराना चाहते। तो कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद से सिकंदराबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर। तो काफ़ी जगह इनकी वो है, क्या नाम है, लोकेशंस, ठीक है। 30 डे एगो ये है जॉब हाईलाइट, स्पेसिफाई द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, willingness to work for long hours under time and budget pressure, job match score। अब यहाँ पे जो है ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो आपको क्या क्या ज़रूरी है, एक तो लोकेशन देखो, दूसरा चीज़ डेट देखो कब हुई है, ठीक है। ओपनिंग्स दिखाएगा 1, यानी जॉब एक है अभी खाली है, ठीक है। तो वो दिखाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जब आप सर्च करोगे जॉब तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। तो आप क्या पढ़ो, जस्ट स्किल्स पढ़ो। स्किल्स में ये पता चलेगा रोल आर्किटेक्ट है, इंडस्ट्री टाइप इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, डिपार्टमेंट यूएक्स डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम परमानेंट। तो ये चीज़ ज़रूरी है आपको पढ़ना। एजुकेशन क्या, एजुकेशन एनी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर है तो भी, नहीं है तो भी। पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड तो नहीं है, बट इट्स ओके, अगर है तो और अच्छी बात है। की स्किल्स ये देखो, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, कंसल्टेंट आर्किटेक्ट, डिज़ाइन आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिकल, कैड, बजटिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। अबाउट कंपनी तो सॉल स्पेस प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये ज़रूरी है। तो ये आपको ऊपर भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मतलब यार कि पता नहीं मैं अप्लाई करूँगा और पता नहीं मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर पता नहीं, ये भी नहीं पता हमें कि वैकेंसीज है खाली है या नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट करने की बात ये है कि जो सॉल स्पेस प्रोजेक्ट, ये नहीं, ये कॉपी करो। क्या कॉपी करना है, कहाँ गया, स्टूडियो IS से, नहीं सॉरी, ये रहा। इसको कॉपी करो, Ctrl+C एंड देन अपना गूगल खोल लो, ठीक है। गूगल के बाद Ctrl+V करो। अब यहाँ पे जो है वो आपकी जो, ये देखो ये वेबसाइट इनका नहीं है, ठीक है। वेबसाइट इन्होंने नहीं बनाया, इसलिए ये ज़्यूबा कॉर्प करके दे रहा, ये कंपनी है लेकिन वेबसाइट नहीं है। तो इस पर क्लिक करो, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो इसका डिटेल आ जाएगा, कंपनी का पूरा डिटेल आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगा, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ आएगा। तो डायरेक्ट नंबर निकालो और कॉल कर दो, सीधा सिंपल सा फंडा है। तो नंबर, लोकेशन ये है, लोकेशन यहाँ है, लेकिन ये नंबर नहीं दिखा रहे हैं। तो ये इनका ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप इनको ईमेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ईमेल उसमें भी देते हैं, बट इसमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शो हो रहा, मे बी यहाँ नहीं हो। तो आप बैक आ जाओ, डीन नहीं, मोबाइल नंबर तो शो होना चाहिए, बट आई डोंट नो। ये सॉल स्पेस प्रोजेक्ट लिंक्ड इन पे भी है, लिंक्डइन, ठीक है। जस्ट डायल पे क्लिक करते हैं, देखो सेम कंपनी का नाम है। जस्ट डायल पे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, शो नंबर, ठीक है, ये नंबर है। तो नंबर निकाल के डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है। कॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऑफ़र है या नहीं है। जस्ट कॉल करो कि आई एम दिस एंड आपके कंपनी में वैकेंसीज़ है या नहीं है, या फुलफ़िल हो गई, ख़त्म हो गई, या फिर कोई ज्वाइन कर लिया, जैसे अपने हिसाब से बात कर लेना। और प्रोफेशनली बात करो, कभी भी बात करो प्रोफेशनली। एक तो डरना ही होना चाहिए, दूसरा चीज़ ये कि फोकस, जब तक फोकस नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा फोकस एक जगह रखो, ठीक है। तो ये कंपनी है, आप इनमें कॉल करके आप जॉब ऑफ़र के लिए पता कर सकते हो कि वैकेंसी है या नहीं, ठीक है। तो कैसे करना है आपको पता चल गया होगा। सर्च करो अपनी पोजीशन, कौन सी पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो आर्किटेक्ट चाहिए,
या फिर आपको इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए, डिज़ाइनिंग या डिज़ाइनर जो भी है, लोकेशन दिल्ली कर लो या जो भी आपको लोकेशन है वो सर्च कर लो आप, ठीक है। एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो, अगर डालना हो तो, नहीं डालना है तो भी नहीं डाल सकते। देखो काफ़ी सारे आ जाएंगे, जस्ट इस कंपनी का ये कॉपी करो। एक चीज़ कहेंगे कि इतना अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। पोजीशन देखो, इंटीरियर डिज़ाइनर, ऑब्वियसली इंटीरियर डिज़ाइनर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इंटीरियर मटेरियल माइक्रोसॉफ्ट रेसिडेंशियल वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखो डेज़, एक दूसरा कंपनी देखो, कंपनी और डेज़, ठीक है। और भी देखना है तो लोकेशन देख लो, बस इनफ है, लोकेशन देख लो। आर्किटेक्ट इंटीरियर्स, ये भी इसका कॉपी करो और सर्च करो गूगल पे, इसका नंबर निकालो, डायरेक्ट पूछ लो। सबसे इजी तरीका ये है, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते ना कि हाँ पता नहीं क्या क्या, मतलब कितने कंपनी को सर्च करें। तो फास्ट काम करना सीखो, ये ज़रूरी है। कॉल करोगे तो आप प्रोफेशनली अगर बात करो तो अगर उनको अच्छा लगा, आपका स्किल्स अच्छा लगा, अपने स्किल्स बताओ, पूरा स्किल्स, ये नहीं कि हमें ये आता है तो ये हम छुपा देंगे, नहीं। कॉल करो और या तो आप डायरेक्ट डीन का, सीईओ का, किसी का नंबर निकाल सकते हो। वो इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है किसी भी कंपनी का, या फिर मतलब ऑफिसेज़ का। ऑफिसेज़ में तो ईज़िली मिल जाता है, कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ईज़िली ऑफिसेज़ वगैरह का मिल सकता है, ठीक है। वो भी जॉब ऑफ़र अच्छा देते हैं, पैसा वगैरह सैलरी सही देते हैं, ठीक है। तो वो आप डायरेक्ट सबका नंबर उसमें होता है, ज़्यादातर बॉस वगैरह का होता है, तो वो सर्च करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि Naukri.com के बारे में बता दिया आपको कैसे क्या करना है। अब हम चलते हैं दूसरे वेबसाइट की तरफ, जो है Indeed, in.indeed.com। तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट लॉगिन करना है, सेम प्रोसेस है, गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर लो, यहाँ पे जॉब सर्च कर लो, ठीक है। अब टाइटल कीवर्ड्स, मैं यहाँ पे भी आर्किटेक्ट देखूँगा और यहाँ पे देखूँगा सिटी एंड फाइंड जॉब, क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखो जूनियर आर्किटेक्ट, जूनियर असिस्टेंट आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, ये जॉब टाइटल है। मतलब अगर आर्किटेक्ट होगा तो आर्किटेक्ट लिखेगा, जूनियर आर्किटेक्ट है तो जूनियर आर्किटेक्ट लिखा, असिस्टेंट आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर, ठीक है। जो ऑफर होगा वो शो होगा। अब देखो यहाँ पे इस पर भी दिखा रहा है डेज़, एक्टिव 3 डेज़ 3 दिन पहले, एक्टिव 2 डेज़ अगो 2 दिन पहले, ये 2 दिन पहले 1 डे अगो, तो ये डे दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये स्टूडियो मैटेरियम, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम और लोकेशन बता रहा, और पैकेज क्या देंगे वो बता रहे हैं, मंथली 20 से 25 हज़ार, फुल टाइम मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। और परफॉर्मेंस वगैरह इसके अंदर जाओगे तो यहाँ मिलेगा, देखो ये क्लिक किया, यहाँ पे आपको आ गया जॉब डिटेल्स, जॉब टाइप एंड शिफ्ट एंड शेड्यूल, मतलब मॉर्निंग यानी दिन में होगा, नाइट में नहीं है, इवनिंग में नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ सकते हो क्या क्या है, जो भी आपको पढ़ना है, प्रिपेयरिंग, रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग ड्राइंग एंड एज अ रिक्वायर्ड, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, BR की डिग्री होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेशर भी चलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, और सैलरी काफ़ी अच्छी है, आप देख लो, फ्रेशर को 20 से 25 देंगे, ये इतना देंगे ही देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, आप देख सकते हो। दूसरा चीज़ मॉर्निंग शिफ्ट है, डेली, और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर टोटल वर्क 1 ईयर प्रेफर्ड, ठीक है, कम से कम 1 साल, तो काफ़ी अच्छी है, आप जा सकते हो इसमें अगर ज्वाइन करना है तो। इसका भी देख लो, बेनिफिट्स एंड पर्क, इंटरनेट रेम्बर्समेंट, सेल फोन रेम्बर्समेंट, कम्यूटर असिस्टेंस, बेनिफिट्स आपको ये चीज़ मिलेगी। सैलरी 25 से 30 है, और इसमें देखो शेड्यूल वगैरह, एक्सपीरियंस 1 ईयर का, टोटल वर्क सॉरी, और मोबाइल नंबर भी दिए हैं, तो आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे इंडीड पे देता है कॉल करने के लिए, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो, सेल फोन। ये बेनिफिट्स वगैरह डे है, और एक्सपीरियंस एक साल का होना ही चाहिए, इनको चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जूनियर आर्किटेक्ट में। असिस्टेंट में देख लो, असिस्टेंट में क्या है, जॉब टाइप फुल टाइम मॉर्निंग शिफ्ट, और बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है, रिक्वायरमेंट 2 ईयर्स, लेकिन इन्होंने पैसे के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है। तो कोई कोई नहीं लिखता है, सो आप देख सकते हैं। यही तरीका अगला इंटरशाला पे भी है, आपको
इंटरशाला.com वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे भी वो आर्किटेक्ट या फिर जो जो आपको है वो सर्च कर सकते हो। तो मैं आर्किटेक्ट ही सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं कि आर्किटेक्ट ही सर्च करो, आप सर्च करो और सर्च इंटर्नशिप या जॉब्स या शॉर्ट टर्म कोर्स, यहाँ पे सब देता है। तो जॉब्स चाहिए मुझे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, इंटीरियर डिज़ाइनर लिखते हैं। सॉरी मैंने सही नहीं लिखा था, बट नहीं, जॉब सर्च इंटर्नशिप जॉब्स आर्किटेक्ट, शिट, जॉब्स आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो असिस्टेंट डिज़ाइन एनालिटिक बैंगलोर जूनियर आर्किटेक्ट, यहाँ पे सब दे रहा है, यहाँ पे भी टाइमिंग दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ जो मैं बताया हूँ वो आपके लिए बताया हूँ कि हाँ आप कैसे इजी तरीके से जॉब पा सकते हो ज़्यादा वेट ना करने के लिए, ठीक है। वो तरीका मैं बताऊँ, वो तरीका अपना सकते हो। कंपनी का नाम सीधा गूगल पे डालो, नंबर निकालो, कॉल करो, ठीक है। वैकेंसी है या नहीं, या फिर कोई आ गया है, किसी को ले लिए, ज्वाइन कर लिया है, तो वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी इजी है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लिंक्डइन है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो मेरे हिसाब से यही है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब नहीं है, मुझे वहाँ से भी ऑफ़र आया है। naukri.com से लेके और इंडीड, इंटरशाला, हर जगह से ऑफ़र आया है, ठीक है, कॉल आया। तो मैं ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली नहीं करना था, इसलिए पैकेज सही नहीं दे रहे थे। और नहीं सॉरी, पैकेज सही दे रहे थे और दूर ज़्यादा था, इसलिए मैं नहीं गया, बस और कोई बात नहीं थी। हालांकि नज़दीक में तो कम मिल रहा, बट ठीक है, इट्स इनफ फॉर मी नाउ। तो यहाँ पे सर्च आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे देखो आर्किटेक्ट जॉब, अब या फिर आर्किटेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जॉब लिखना ज़रूरी है। आप जॉब हटाइए, आर्किटेक्ट लिखिए, ठीक है। जूनियर आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा वो जॉब्स, पीपल, सर्विस, पोस्ट ग्रुप, कंपनीज, प्रोडक्ट, इवेंट, कोर्स, स्कूल। तो यहाँ पे जॉब्स सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको सिर्फ जॉब आएगा आर्किटेक्ट का। देखिए यहाँ पे हर एक में आर्किटेक्ट जॉब है। इसमें देखा 6 घंटा पहले ही इन्होंने अपडेट किया है, इसका मतलब है वैकेंसी है इसमें, ठीक है। आप डाल सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ लोकेशन डाल सकते हैं, इंडिया, दिल्ली, तो इंडिया दिल्ली कर दो, ठीक है, दिल्ली इंडिया। तब दिल्ली इंडिया का जो भी वैकेंसी है वो आपको शो हो जाएगी, ठीक है। कंपनी किस टाइप की चाहिए, मेरे हिसाब से तो एमएनसी कंपनी काफ़ी अच्छी होती है, तो एमएनसी डालो, तो एमएनसी कंपनी का सारा आ जाएगा। एमएनसी में बहुत बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इसलिए लोकेशन वगैरह, तो इस तरह से आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कितनी वेबसाइट के बारे में बताया आपको, एक लिंक्डइन सबसे लास्ट वाला, उसके बाद इंडीड और इंटरशाला एंड naukri.com, 4 वेबसाइट के बारे में बताया हूँ। आप पहले तो प्रोसीजर क्या है, रिज्यूम बेस्ट बनाना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको पोर्टफोलियो भी है, वर्क है, तो पोर्टफोलियो बनाओ प्लीज़। तीसरा, पोर्टफोलियो के बाद क्या है कि जॉब सर्च करना, जो कि मैंने बता चुका है कि कैसे जॉब सर्च कर सकते हो। और उसके बाद ईमेल करना, ये भी पॉइंट की बात है, ईमेल कैसे करें, क्या आपको फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे ईमेल करें कि जो इम्पैक्ट अच्छा पड़े। ऐसी थोड़ी ईमेल कर सकते हो, हाँ हाय सर एंड ऑल दैट, रिज्यूम भेज दोगे, नहीं, प्रॉपर एक टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। ईमेल फॉर्मेट वो भी है मेरे पास, ठीक है, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट दूंगा आपको, जिससे कि आप इजी तरीके से चेंज कर सकते हो कैसे कैसे एंड ऑल दैट। मैंने सारे कंपनी में काफ़ी सारी कंपनीज में किया हूँ, तो और मुझे पता है, सो आपको भी मैं दे सकता हूँ, वो चीज़ फ्री होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी रिज्यूम पोर्टफोलियो अगर बनवाना है तो आप मुझे ईमेल या कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कर लूँगा, या फिर ईमेल कर देना, मैं ईमेल आईडी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ छूट गया होगा तो ज़रूर बताना, मैं कमेंट बॉक्स में उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय।